Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great and like these days many students have complained about their marks कि like हम टेस्ट देते हैं and we got 40, 45, 50 marks and बहुत सारा नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या करें कैसे रिड्यूस करें. So today I will give you the most important tips or the like और क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो दैट यू कैन मिनिमाइज एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आपने इसको फॉलो किया ना योर मार्क्स विल इंक्रीज डे बाय डे. ठीक है. एंड अब वो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको कैसे उसको ओवरकम करना है सो दैट ऑल द मेथड्स वी विल डिस्कस. सो सबसे पहले आपने टेस्ट दिया, जस्ट लेट्स सपोज आपने टेस्ट दिया सो दैट इज अटेम्प्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द 3 रूल दैट इज अटेम्प्ट. आपने टेस्ट दिया, देन एनालाइज, देन अमेंड. सो टेस्ट देना इज कंपलसरी क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे यू विल नॉट गेट एन आइडिया अबाउट कि कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ठीक है. आपने अटेम्प्ट कर दिया, आप अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिट. उसको एनालाइज करना है. When you are analyzing आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, आपको इसमें से ये सारी चीजें पता चलेगी. अब इन सारी चीजों को कैसे अमेंड करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले क्या होता है कि when you are giving exam आपने क्वेश्चंस देखा, आपको फर्स्ट क्वेश्चंस आया, आपने रीड किया, आपने ऑप्शंस पढ़ा, आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, देन 2 ऑप्शंस के बीच में आप स्टक हो गए कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे आता है, मेरे पेट के अंदर है, मेरे माइंड के अंदर, बट मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, कैसे करें. एक बार मेरे सामने वो नोटबुक ओपन हो जाएगा, मेरे नोट्स ओपन हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली गिव दैट आंसर, है ना, ऐसा लगता है हमें. सो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवीजन, लैकिंग ऑफ रिवीजन, है ना, कि आपने कितने टाइम्स रिवीजन किया है. अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया है सो दिस विल हैपन कि आप 2 ऑप्शंस के बीच में आप स्टक हो जाओगे. ठीक है ना. एंड दिस प्रॉब्लम कैन इजिली सॉल्व, मतलब 110% दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. एंड वो कैसे सॉल्व होगा, बाय मल्टीपल रिवीजन. तो देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, 2 बार उस टॉपिक को पढ़ते हैं एंड देन दे थिंक कि अब मुझे वो हमेशा याद रहेगा एंड वो उससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो मुझे होना चाहिए. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने कोई भी चीज को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा एंड वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स रहेगी. नो, यू हैव टू रिवाइज. मल्टीपल रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है. एंड मल्टीपल रिवीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली एक्टिव रिकॉल मेथड करके रिवाइज करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हो प्लस आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर रहे हो तो दिस प्रॉब्लम विल कम एवरीवेयर एवरी टाइम. जब जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब जब आप इवन ड्यूरिंग एग्जाम आपको ये प्रॉब्लम होगा कि आप 2 ऑप्शंस में स्टक हो जाओगे कि यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, अच्छे से याद नहीं आ रहा कौन सा, बट पढ़ा तो है मैंने, मेरे नोट्स में तो ये लिखा था, है ना, तो ये वाला आएगा. सो हाउ मेनी रिवीजन, यू हैव टू डू मल्टीपल रिवीजन. एंड the very very important you have to not focus on multiple content. So आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि यार ये टॉपिक मैंने इस नोट से पढ़ लिया, चलो अगले टाइम ये वाली बुक से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इस वाली बुक से पढ़ लेते हैं. नो, फर्स्ट यू हैव टू मास्टर 1 कंटेंट. अगर आप एक कंटेंट को अच्छे से मास्टर कर लेते हो देन यू कैन थिंक फॉर नेक्स्ट कंटेंट. बट फर्स्ट यू हैव टू मास्टर 1 कंटेंट. अगर आपको ऐसा हो रहा है कि 2 ऑप्शंस में आप स्टक हो गए हो, इट डजंट मीन कि आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है, आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है. ठीक है ना, कंटेंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. सो आपको चीजों को इस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको जो इंस्टिंक्ट है ना वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोले कि यस दिस इज द आंसर इन दैट ऑल 4 ऑप्शंस, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो that's the type of study you have to do, not you have to focus on multiple resources, multiple content, है ना. सो आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको आप मास्टर करो. सो दिस प्रॉब्लम कैन इजिली सॉल्व. सो जो 2 ऑप्शंस वाले स्टक हो रहे थे ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपने टेस्ट दिया एंड जब आपने एनालाइज किया एंड जब आपने एनालाइज किया या रिव्यू किया देन आपके पास 3 प्रॉब्लम्स है. या तो आप उस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, एक तो है कि आप 2 ऑप्शंस में स्टक हो गए, या फिर आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है यार कुछ तो है, हमने पढ़ा तो है, कहीं तो लिखा था मैंने, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना. सो रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अगेन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डूइंग मल्टीपल रिवीजन. ठीक है, आप मल्टीपल रिवीजन करोगे आप इजिली सॉल्व कर लोगे. सेकेंड हमारा प्रॉब्लम कहाँ आता है, अप्लाई कॉन्सेप्ट. मतलब हम चीजों को पढ़ लेते हैं, हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, बट जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम अप्लाई नहीं कर पाते. हमें लैंग्वेज समझ नहीं आता है, हमें ये समझ नहीं आता कि मैंने जो पढ़ा था वो कैसे, मतलब इसमें कैसे अप्लाई होगा. सो दिस प्रॉब्लम
कैन बी सॉल्व बाई मल्टीपल टाइम्स, मतलब जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे दिस प्रॉब्लम कैन इजिली सॉल्व, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अप्लाई कॉन्सेप्ट वाला अगर प्रॉब्लम है ना कि आप चीजों को तो पढ़ लेते हो बट जब आप टेस्ट देते हो तो आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता है, ऐसा लगता है यार ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ रखी है बट मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, वट एवर द प्रॉब्लम, है ना, चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सो दैट प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व बाई एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो आप लाइक बुक ले सकते हो जैसे कि पीआर यादव हो गया, है ना। पीआर यादव से आपको सिंपल टाइप ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप मॉस भी ले सकते हो, है ना। इस सारी बुक लेनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 रिसोर्सेज यूज करने हैं बट फॉर थ्योरी पर्पस के लिए यू हैव टू मैक्सिमम यू कैन यूज 2 रिसोर्सेज, उससे ज्यादा रिसोर्सेज पे मत जाया करो, ठीक है ना। मॉस भी ले लिया, उसमें आपको सिनेरियो ऐसे प्रायोरिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस मिस एंड ओल्ड पेपर। आई ऑलवेज इंसिस्ट यू मिस एंड ओल्ड पेपर बिकॉज इन दैट आपको सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, है ना। जो भी एग्जाम का आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप नॉर्सेट का करना चाहते हो आपको पूरा नॉर्सेट 1-2 लेकर 10 तक का आपको सारा का सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। सीआरई का करना चाहते हो आपको सीआरई का दोनों पेपर मिल जाएगा, है ना। तो मिस एंड ओल्ड पेपर में सारा का सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा। सो दिस 3 बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। सो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट को आता है कि यार मैंने टॉपिक तो पढ़ा था बट इसमें कुछ नया चीज पूछ लिया जो कि मेरे नोट्स में ऐड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वेरी इजिली एंड ये सबके साथ होता है। ये कैसे सॉल्व करना है कि जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है, वट एवर द न्यू इन्फॉर्मेशन यू गेट ड्यूरिंग सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, यू हैव टू ऐड दिस पॉइंट इन दैट ऑन दैट नोटबुक, है ना, जहाँ पे आपने वो नोट्स बना रखे हैं। लेट्स सपोज आपने टॉपिक पढ़ा पाइलोरिक स्टेनोसिस, है ना। पाइलोरिक स्टेनोसिस से कोई भी एमसीक्यू आया था जो कि वो पॉइंट आपके नोट्स में ऐड नहीं था, तो आप पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला वेदर इट इज बुक है आपके पास या फिर नोट्स बना रखे उसमें वो पॉइंट ऐड कर लो एंड उसको रिवाइज कर लेना। सो क्या होगा, इसके थ्रू आपका वो चीजें जब बाद में आएगा तो आप इजिली कर सकते हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एनालाइज करने के बाद भी छोड़ना नहीं है, पेपर देने के बाद भी नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 2-2 टेस्ट दिया बट उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, नो सेंस, कोई भी फायदा नहीं। इससे बेटर है कि आप वीक में 2 टेस्ट दो बट उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। अब उसको एनालाइज तो आपने कर लिया बट उसको अमेंड ही नहीं कर रहे हो, जो आपकी गलती हो रही है उसको आप करेक्ट ही नहीं कर रहे हो। every time you repeat the same mistake, every time you got 15, 20, 30 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप उस चीज को अमेंड ही नहीं कर रहे हो। जब तक आप अमेंड नहीं करोगे तो कैसे करेक्ट होगा चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें हो गया। तो रिव्यू योर टेस्ट, सो रिकॉल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, अप्लाई कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया एंड न्यू इन्फॉर्मेशन वाला को यू हैव टू ऐड दिस पॉइंट ऑन योर नोट्स, ठीक है, ये हो गया। थर्ड प्रॉब्लम जो होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज द सिली मिस्टेक्स, की दीदी मेरा ना सिली मिस्टेक्स हो जाता है कि मैं चीज़ों को उस टाइम पढ़ नहीं पाती हूँ एंड मेरा माइंड कहीं और होता है, वट एवर द रीजन मैं सिली मिस्टेक्स करती हूँ। बट कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं होगा क्योंकि मैं उस टाइम फोकस रहूंगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप अभी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, आप ड्यूरिंग एग्जाम ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी आप सेम मिस्टेक रिपीट कर सकते हो। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग फ्रॉम नाउ टुडे, है ना। सो आपको अभी से ही इस पे वर्क करना है बिकॉज दिस सिली मिस्टेक इज समथिंग द ब्लंडर मिस्टेक, बिकॉज दिस विल कॉस्ट योर रैंक, राइट। क्योंकि आपने एक सिली मिस्टेक्स भी किया ना, एक सिली मिस्टेक मतलब कि 1000 रैंक से नीचे हो जाओगे आप। सो इट इज नॉट द सिली थिंग्स, इट इज द ब्लंडर थिंग्स बिकॉज इट विल कॉस्ट योर रैंक। तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये वाला प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सिली लेना है, कैसे सीरियस लेना है, कैसे, जो भी आपका सिली मिस्टेक्स है ना, यू हैव टू लिस्ट ऑल द सिली मिस्टेक्स। कि आप एक्सेप्ट लिखा होता है उसको ध्यान नहीं देते हो, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, लास्ट लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, वट एवर द सिली मिस्टेक्स यू आर डूइंग, यू हैव टू लिस्ट ऑल दैट सिली मिस्टेक्स इन योर नोट्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट whenever you are solving the questions। जब आप MCQ सॉल्व करते हो, जब आप टेस्ट देते हो, you have to focus on that and धीरे धीरे आपको ये सिली मिस्टेक्स जो है ना वो रिड्यूस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है कि हम रिवीजन करते हैं ना, हमने मल्टीपल रिवीजन कर लिया, हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया, 4 टाइम्स रिवीजन कर लिया, बट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो कि हमें रिवीजन करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। सो दैट इज समथिंग द वोलेटाइल पॉइंट। तो हमें एक बुक बनाना है दैट इज नोन एज वोलेटाइल नोटबुक। आप अपने
अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो उसको, मैंने उसको वोलेटाइल नोटबुक का नाम रखा है। सो वोलेटाइल नोटबुक में आपका क्या चीजें एंटर होना चाहिए, समथिंग दैट यू आर वेरी फ्रिक्वेंटली फॉरगेट, एंड आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम से 1 वीक पहले भी मैं इस चीज को भूल जाऊंगी, डेफिनेटली भूल जाऊंगी, है ना। सो दैट ऑल द पॉइंट शुड बी एंटर इन योर वोलेटाइल बुक। एंड ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिवाइज कर लिया आपको पता चल जाएगा। जब आप 3 बार 4 बार चीजों को रिवाइज करोगे ना, दैट 200 का जो नोटबुक है उसमें कुछ 5 पेजेस ऐसा होगा जो आप बार बार भूलते हो। तो ऐसा नहीं कि 200 का नोटबुक है, आपने उसको रिवाइज किया, सेकंड टाइम रिवाइज किया, आपको लगे यार मैं सब कुछ भूल रहा, तो सब कुछ वो वोलेटाइल में ऐड नहीं होना चाहिए। जब आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जब आप रिवाइज कर लेते हो, तो एक ऐसा पॉइंट होगा आपने जो भी नोट्स है उसमें, पूरे 1 पेज के नोट्स में एक ऐसा पॉइंट होगा जो जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट तो मैं बार बार भूलती हूँ। सो दिस पॉइंट शुड एंटर इन योर वोलेटाइल नोटबुक। एंड ये वोलेटाइल नोटबुक को क्या करना है, ऑफकोर्स अपने वोलेटाइल चीजें हैं, मतलब कि आप बहुत जल्दी जल्दी भूल रहे हो, तो यू हैव टू रिवाइज डेली। डेली आपको सोने से पहले या फिर वट एवर योर टाइम, वट एवर योर प्रेफरेबल टाइम, यू हैव टू रिवाइज दैट डेली। बट क्योंकि वोलेटाइल है ना, तभी तो हमने सेपरेट नोटबुक बनाया, सो दैट हम इसको डेली फोकस कर सके, है ना। वोलेटाइल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो डेली आपको फोकस करना है, तो आपको उसको डेली आपको उसको रिवाइज करना है, दैट वोलेटाइल नोटबुक। देन कमिंग टू कि कुछ टॉपिक होते हैं दैट इज वेरी वीक, कि मेरे लिए यार ये मुझे बहुत वीक लगता है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता है, मुझे बहुत वीक लगता है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आप उसको छोड़ के आ जाते हो या फिर उसमें गलती कर देते हो, है ना। सो दैट इज द वीक पॉइंट, या फिर प्रीवियस ईयर टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ऐसा नहीं सोचना कि चलो ये एग्जाम से पहले मैं पढ़ लूंगी, उस टाइम देख लूंगी, क्योंकि वीक है ना, मैं बार बार भूल जाऊंगी, तो एग्जाम से पहले ही उसको करूंगी। नो, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है प्लस वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू हैव टू डोंट कीप फॉर लेटर, कि बाद में नहीं करना है, वो आपको अभी ही करना है, क्योंकि इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू आ रहा है, क्या हो रहा है, आप करते हो गलत होता है, फिर आप सोचते हो यार मेरा तो बहुत नेगेटिव हो रहा है। बहुत नेगेटिव तो होगा ना, क्योंकि आप चीजों को सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्लस नॉट द लास्ट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ स्टूडेंट का क्या है जो मैंने सुना है कि अभी उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स सपोज उनका ओबीजी कंप्लीट नहीं हुआ, ओबीजी में उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा है, जब वो टेस्ट देते हैं तो वो जो जो टॉपिक नहीं पढ़ रखा, ऑफ कोर्स वो वाला क्वेश्चंस वो करेंगे, तो या तो छोड़ के आएंगे या फिर गलत करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार मैंने इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिया, आप ये देखो ना कि वो टॉपिक तो आपने पढ़ा ही नहीं है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो ऑफ कोर्स आप छोड़ोगे ना, तो आपका इसमें नेगेटिव कहाँ हो रहा है, इसमें आपका ऐसा तो नहीं है कि आप इसको छोड़ के आ रहे हो क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। जब आप पढ़ लोगे, जब आप पढ़ने के बाद कर रहे हो तब आप चेक करो, ऐसा नहीं कि आपने उस टॉपिक को ही नहीं पढ़ा कभी एंड आप टेस्ट दे रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि यार मेरा तो गलती हो रहा है, तब तो गलती होगी ही होगी ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको ऐसे इंक्लूड नहीं करना है। यू हैव टू लाइक, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको ऐसे मत सोचो कि यार मैंने इतना सारा छोड़ दिया, धीरे धीरे डेली डेली आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। देन द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आप क्या बोलते हैं, जितने भी आप टॉपर्स से सुनोगे ना कि यस मैं बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, आई प्रैक्टिस MCQ as much as possible, so they basically focus on revision plus MCQ practice. So that's why I insist you people, you have to practice डेली MCQ प्रैक्टिस करना है। सो एटलीस्ट मैं ये तो यही बोलूंगी, बिकॉज अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ बचे हैं, सो एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज 70 to 100 MCQ आप डेली का प्रैक्टिस करो। आप एज अ लाइक मिनी टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से कर सकते हो, शॉर्ट टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हो, बट डेली एटलीस्ट 70 to 100 MCQ प्रैक्टिस करो, उसको फटाफट रिव्यू करो, ऐसे में बहुत धीरे धीरे रिव्यू करना है। सो डेली MCQ प्रैक्टिस करो, उसको रिव्यू करो विद टाइमर। सो लाइक आप 1 घंटे का टाइमर लगा दो, फटाफट उसको प्रैक्टिस किया, उसी टाइम एट द सेम टाइम यू रिव्यू ऑल द टॉपिक, ऑल द MCQ, जो गलती हुआ है सारे MCQ रिव्यू नहीं करने, ऑल द इनकरेक्ट MCQ रिव्यू करो, जो भी न्यू पॉइंट लग रहा है ऐड करो अपने नोट्स में, आपको लगा सिली मिस्टेक्स है, कौन सा पॉइंट है जो आपने सिली मिस्टेक किया है वो पॉइंट ऐड कर लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। रिवीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम लग रहा है, उस टॉपिक को उसी दिन ट्राई करो कि उसी दिन रात को मुझे एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है। एंड इफ यू फाइंड कि यस मैंने इस टॉपिक को तो बहुत बार रिवाइज कर लिया, ये पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ, इट शुड एंटर इन योर वोलेटाइल नोटबुक, ठीक है। सो बाय दैट आई एम 100% श्योर योर नेगेटिव मार्क will decrease day by day, your marks will improve day by day, and
यू हैव टू बी हैप्पी। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट डे टेस्ट देते हैं एंड वो ऐसे सैड हो जाते हैं, यार मैं तो मतलब टेस्ट दिया, इतने ज़्यादा नेगेटिव आ गए, इतनी ज़्यादा गलती हो गई। या फिर वो 3-4 बार टेस्ट देते हैं, फिर भी उनको लगता है यार मेरे इतने सारा मिस्टेक्स हो रहा है। तो यू शुड बी हैप्पी कि यार जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, जो भी नेगेटिव हो रहा है, वो अभी हो रहा है ना, अभी कौन जज कर रहा है आपको। बेसिकली जो जजमेंट होगा, जो आपकी रैंक एनालिसिस होगा, वो तो नॉसिट एग्जाम से होगा ना, तो उस दिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड उस दिन गलती नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा, जब आज सारा गलती अभी हो जाएगा, सारा गलती जो भी होने वाला है वो आपको अभी पता चल जाएगा, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। सो यू हैव टू फॉलो दिस अटेम्प्ट करके छोड़ना नहीं है, यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, दैट इज एनालाइज। देन अगेन एनालाइज करके भी नहीं छोड़ना है, यू हैव टू अमेंड दिस ऑल द मिस्टेक, जितने भी मिस्टेक है यू हैव टू अमेंड इट। सो यू हैव टू फॉलो अटेम्प्ट, एनालाइज एंड अमेंड, एंड दीज ऑल द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू फोकस। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, एंड आई थिंक आप इस पर फोकस करोगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड फोकस ऑन दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।